हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, आप सभी को पता है कि फॉरेस्ट गार्ड का जो रिटन एग्जाम है, ठीक है, वो कराया जा चुका है। यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से फॉरेस्ट गार्ड का रिटन एग्जाम कराया जा चुका है। अब आगे क्या होना है, आगे का सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार का है, किस प्रकार से आपकी रेस होगी, किस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, किस प्रकार से मेडिकल होगा, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं ज्वाइन, अगर जब आपको नौकरी मिल जाती है तो क्या आपकी सैलरी होगी, क्या कैसे इंक्रीमेंट होगा, सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में जान लेंगे, ठीक है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जिसने जिसने भी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम दिया है या आगे भविष्य में यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से देना चाहता है, ठीक है। आप सभी के लिए एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे सीधे शुरू करते हैं। अभी देखिए, आप सभी को पता था, ठीक, पता होगा कि कितनी टोटल पोस्ट थी, 655 पोस्ट थी। क्या कहते हैं, आपका रिटर्न एग्जाम जो हुआ 200 नंबर का हुआ, 200 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम हुआ, ठीक है। अभी उसका रिजल्ट आना है। अभी क्या कहते हैं, अभी आपको इसमें देखिए, जब जो जो कहते हैं रिटर्न कौन कौन क्लियर करेगा, लगभग जितनी भर्ती हैं उसके 5 गुना भर्तियों 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है। पिछली बार जो भर्ती हुई थी फॉरेस्ट गार्ड की 2018 वाली, उसमें लगभग 5.5 गुना बुलाया जाएगा, लेकिन इस बार 5 गुना बुलाए जाने की उम्मीद है, ठीक है। अभी क्या है, लगभग 655 पोस्टें हैं, तो कहते हैं 655 × 5 करेंगे, लगभग आप मान लीजिए कहते हैं 25 2 27 6 5 2 32, ठीक है, इतना लगभग आता है, ठीक है। अब ये मान के चलिए 3300 के आसपास लोगों को इस बार लगभग बुलाया जाएगा, ठीक है। तो 3300 के आसपास लोग कम से कम आएंगे, ठीक है। क्या कहते हैं, स्टेज 2 के लिए, मतलब जिनकी रेस होनी। अब रेस में क्या होगा, देखिए, जब आप जाएंगे वहाँ पर, जब आपका एडमिट कार्ड जारी होगा टायर क्या कहते हैं इसके फिजिकल एग्जाम के लिए, ठीक है। तो पहले देखिए, पहले क्या होता था, पिछली बार जो क्या कहते हैं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उसमें वो इंटरव्यू के साथ में हुआ था, ठीक है। पहले क्या कहते हैं कितना नंबर का होता था, 180 नंबर का पेपर होता था रिटर्न एग्जाम, 180 नंबर का रिटर्न एग्जाम होता था, 20 नंबर का इंटरव्यू होता था। तो जब इंटरव्यू होता था तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार क्या कहते हैं, क्या क्या उम्मीद है, इस बार ये है कि जब आपकी रेस होगी, रेस के साथ में ही जिस दिन आपका फिजिकल होगा उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। रेस किस प्रकार से होगी, देखिए, जब आप जाएंगे वहाँ पर तो सबसे पहले आपकी हाइट नापी जाएगी और चेस्ट नापा जाएगा, ठीक है। हाइट और चेस्ट नापने के बाद कहते हैं आपको रेस के लिए जब बुलाया जाएगा, ठीक है, पहले हाइट और फिर चेस्ट, इसके बाद आप सीधा रेस के लिए जाएंगे। वहाँ पर क्या कहते हैं, पिछली बार क्या किया गया था, पिछली बार रेत का 10 किलो का कहते हैं एक बैग टाइप का दिया गया था, ठीक, उसको कंधे पर इसे कहते हैं पहन लेना था। इसके बाद आपको रनिंग करनी थी अपना जितना भी है, ठीक है। तो अभी कहते इस बार भी इसी प्रकार से होगा। बैग भी 300-400 ग्राम का करीब होता है, ठीक है। उसमें रेत रहेगी, कहते हैं उसके बाद आपको उसमें रेस के लिए जाना है, ठीक है। तो कहते हैं 10 किलो का रेत का उसमें बैग आपका रहेगा। इसके बाद रेस आप देंगे जाके, रेस के बाद जिसे आप जबकि आपका रेस कंप्लीट हो जाएगी, इसको तुरंत बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसी दिन होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या लेके जाना है, देखिए, आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, इसके बाद आप क्या कहते हैं, आप अगर इसमें एक ऑप्शन और जब फॉर्म भराया गया था तब एक चीज़ और पूछी गई थी, क्या आपके पास ट्रिपल सी है। देखिए, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। वो ये पूछी गई थी, कोई मानने मतलब कोई इससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑप्शनल में था वो, ठीक है। पूछा गया था कि आपके पास ट्रिपल सी, जिसने यस किया होगा, जिसने वहाँ पर यस कर दिया होगा, तो वो अपना ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट ले जाए। जिसने यस किया होगा और जिसने नो किया होगा वो ना ले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उसमें ऑप्शनल के तौर पर उसने पूछा था फॉर्म भराते थे समय, मैंने उसको अभी चेक किया उसको, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ट्रिपल सी नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्या कहते हैं, बस मांगा गया, उसमें पूछा था, होगा तो आप ले जाइए। अगर धोखे से भी यस कर दिया होगा, नहीं ले जाएंगे तो भी आप बता सकते हैं कि हाँ गलती से हो गया था, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शनल में था वो, ठीक है। अगर इसके बाद 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, इसके बाद अपना कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं, ओबीसी हैं, SC ST हैं, या EWS जनरल कैटेगरी के EWS के कैटेगरी में आते हैं, तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले जाइए, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ कास्ट, CASTE, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। कहते हैं अगर, और जनरल के लिए तो कास्ट सर्टिफिकेट होता ही नहीं है, तो उनके लिए कुछ नहीं है, जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं, ठीक है, उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट। इसके बाद आपके ले जाएंगे, इसके बाद डोमिसाइल ले जाएंगे, मतलब डोमिसाइल मतलब निवास, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इससे पता तो चले कि आप यूपी के कैंडिडेट हैं, यूपी के बाहर के हैं, तो आपको कहते हैं कि यूपी के बाहर के हैं अगर आप, तो आप कहते हैं किसी रिजर्व कैटेगरी में काउंट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो डोमिसाइल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या कहते हैं, एक आप कोई आईडी लेके जाइए, एक आईडी, कोई भी एक आईडी लेके जाइए,
जितना कहते हैं वोटर आईडी हो गया, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, सब कुछ मतलब किसी कोई ना कोई एक आईडी होनी चाहिए फोटो वाली। इसके साथ कुछ अपनी एक दो कहते हैं 2-3 फोटो, 2-4 फोटो भी लेके जाइए, फोटो भी, ठीक है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी, ठीक है। समझ गए होंगे आप, इतना तो आपको डॉक्यूमेंट के लिए लेके जाना है, ठीक है। अभी जब इतना आप डॉक्यूमेंट के लिए लेके जाएंगे, इसके बाद वहाँ पर जब हो जाएगा, इसके बाद जैसे मान लीजिए फाइनल मेरिट जब बनेगी, तो अभी जैसे मान लीजिए इसमें 3300 बच्चे आ गए, इसमें 3300 में बच्चा आ गया, ठीक है, इसमें 3300 बच्चा आ गया है। अब कहते हैं लेकिन सिलेक्शन कितने का होना है, लेकिन सिलेक्शन होना है 655 का ही। अब देखिए किस प्रकार से होगा। अब जैसे मान लीजिए 3300 में 2000 बच्चों ने रेस क्लियर कर ली, 2000 बच्चों ने क्या किया, यहाँ पर रेस क्लियर कर ली, ठीक है। 2000 बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सही था और क्या कहते हैं रेस भी उन्होंने क्लियर कर ली। आप क्या कहते हैं जैसे मान लीजिए जो टायर 1 हुआ था, आपको जो रिटर्न एग्जाम हुआ था, पता लगे उसमें 200 में कितनी मेरिट गई थी, जिससे अलग अलग मेरिट गए होंगे। मैं एक मेरिट की बात कर ले रहा हूँ किसी, क्योंकि मेरिट तो कैटेगरीज वाइज गए होंगे ना, मैं किसी एक को लेके चल रहा हूँ, जनरल कैटेगरी को लेकर चल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 200 में मेरिट गई थी 140, ठीक है, तब कितनी तब उसी हिसाब से सबकी कैटेगरी की गई थी, ठीक है। 200 में 140 गई थी मान लीजिए। अब क्या कहते हैं तब तो कहते 3300 बच्चे आ गए थे, अब उन्हें तो लेने 655 ही हैं। अब 2000 बच्चे बचे हुए हैं, ठीक है, 2000 बच्चे इसमें बचे हुए हैं, क्योंकि रेस उन्होंने क्लियर की है। अब उन्हें लेने 655, अब यही मेरिट बढ़ा देंगे, 145 करके देख लेंगे, देखेंगे कि हाँ ये 655 से ज़्यादा तो नहीं हो रहे हैं, फिर देखेंगे अभी भी ज़्यादा हो रहे हैं तो पता लगे 150 कर देंगे। तो फाइनल मेरिट कितनी चली गई, मान लीजिए 150। अब उसमें सबके सब आ गए, 655 के अंदर आ गए, बाकी के सब बाहर हो गए। इस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है, इस प्रकार सिलेक्शन प्रोसेस होगा और यहाँ पर आपकी इसी प्रकार से फाइनल मेरिट बन जाएगी, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग किस प्रकार से होगा। क्या कहते हैं आपके जो कहते हैं मेरिट है उसी को बढ़ा दिया जाएगा, तो अपने आप जो नॉर्मल जो इसके कम नंबर होंगे, जो मेरिट के जो पहली मेरिट के आसपास रहेंगे, वो अपने आप बाहर हो जाएंगे। जिसके बहुत अच्छे नंबर आएंगे वही उन्हीं का सिलेक्शन होगा, ठीक है। अभी फाइनल मेरिट आ जाएगी, मतलब आपकी एक तरीके से आप क्या कहते हैं जितना भी प्रोसीजर था वो कंप्लीट हो चुका है। अब क्या बचा है, अब बचा है मेडिकल, ठीक है। मेडिकल किस प्रकार से होगा, देखिए मेडिकल के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है, ना ही वो बुलाते हैं, पता आपको कहते हैं, आपको क्या कहते हैं सीएमओ ऑफिस, जो आपके सिटी में सीएमओ ऑफिस है आपके डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ सीएमओ ऑफिस में जाना है, ठीक है। जहाँ सीएमओ ऑफिस में जाना है वहाँ से अपना मेडिकल बनवा लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मेडिकल आराम से बन जाएगा, ठीक है। अगर आप क्या कहते हैं फिट हैं आपका बन जाएगा मेडिकल, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद मेरा मतलब यहाँ पे फाइनल मेरिट आई तो आपकी जॉब लग गई, आपने मेडिकल भी वहाँ जमा कर दिया, आपने मेडिकल भी वहाँ जमा कर दिया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग नहीं आएगी, आपकी ट्रेनिंग आएगी। क्या आएगी, ट्रेनिंग, ठीक है। जो पहले आपकी ट्रेनिंग होनी है ना, तो पहले ट्रेनिंग आएगी। तो ट्रेनिंग का जो क्या कहते हैं ट्रेनिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। ट्रेनिंग के बाद जब ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी तब आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, ठीक है, तब आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, जिस भी जिले में आपको दी जाए, जहाँ पर भी दी जाए आपको लगाया जाए, ठीक है। अब जो मेन मुख्य सवाल हैं जो सबसे ज़्यादा कमेंट में पूछे जाते हैं वो ये हैं कि सर सैलरी क्या होगी, अन्य सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं, प्रमोशन कब कब होता है और होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। अभी सबसे पहले चलिए हम होम डिस्ट्रिक्ट से ही शुरू कर लेते हैं, ठीक है, यहीं से शुरू कर लेते हैं। देखिए इसमें जैसे यूपी पुलिस में होता है कि होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता है, बल्कि बगल वाला जो उस डिस्ट्रिक्ट से लगा हुआ आपके जो होम डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट से जितने भी डिस्ट्रिक्ट लगे होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट भी नहीं मिलता है, उसके बाद वाला डिस्ट्रिक्ट मिलता है, ठीक है। यह कहीं पर और भेजा जा सकता है, मतलब आपका होम डिस्ट्रिक्ट और कहते हैं अगल बगल छू रहे हुए डिस्ट्रिक्ट जो आपके होम डिस्ट्रिक्ट के होते हैं वो नहीं मिलते हैं, इसके बाद कोई भी मिल जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, यह समझ लीजिए फॉरेस्ट गार्ड में ऐसा नहीं है, आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलने में, ठीक है। होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है। मेल फीमेल के लिए भी ऐसा कुछ नहीं है कि मेल को नहीं मिलेगा फीमेल को मिलेगा, ऐसा भी कुछ नहीं, मेल को भी मिल सकता है होम डिस्ट्रिक्ट और फीमेल को भी मिल सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही है, आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है, ठीक है। दूसरा कहते हैं सैलरी कितनी होती है। अभी इन दोनों की बात में करूंगा, पहले सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी देखिए आपकी 2000 गेट पे पर होती है, ठीक है, 2000 गेट जो कहते हैं ग्रेड पे होता है उस पर होती है। तो 2000 गेट पे लगभग सैलरी बनती है जाके आपके 20,200 के आसपास, ये 20,200 के आसपास आपकी सैलरी बनती है जाके। इसके बाद क्या मिलता है आपको, अब इसके बाद क्या कहते हैं टीए मिलता है, डीए मिलता है, एचआरए मतलब हाउस अलाउंस मिलता है और महंगाई भत्ता मिलता है, ठीक है। तो आपकी लगभग सैलरी बनेगी जाके लगभग एक महीने की सब मिलाने के बाद आपकी सैलरी बनेगी जाके लगभग 28,100 कुछ रुपए, 28,100 रुपये मान लीजिए, बस ये 158 या कुछ था, मैं 28,100 लिख दे रहा हूँ। इतनी लगभग आपकी इतनी सैलरी बनेगी जाके, ठीक है। तो पहली सैलरी आपकी इतनी आएगी। इसके बाद क्या कहते हैं,
ठीक है। अब इतनी तो अब मान लीजिए आपकी सैलरी आ गई। इसके बाद कहते हैं अन्य सुविधाएं क्या क्या हैं, ठीक है। पहले प्रमोशन की बात कर लेते हैं। प्रमोशन देखिए, अभी जब इसमें जो नौकरी पर जाएंगे तो ठीक है, मान लीजिए आपकी नौकरी लग जाती है तो 5 साल के बाद करीब आपको वन दरोगा बना दिया जाएगा, ठीक है। लगभग 5 साल के बाद वन दरोगा। बाकी आप इंटरनल एग्जाम तो दे ही सकते हैं, ठीक है। अन्य किसी जॉब की भी तैयारी कर सकते हैं अगर आप, और अपर लेवल की तैयारी करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और 5 साल के बाद लगभग प्रमोशन की बात करें तो 5 साल के बाद लगभग आपको वन दरोगा बना दिया जाएगा। इसके बाद असिस्टेंट रेंजर बनाया जाएगा, इसके बाद रेंजर बनाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अन्य तरीके के प्रमोशन होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, प्रमोशन में समय लगता है, ठीक है। इतनी जल्दी मतलब नहीं है, पहला प्रमोशन शायद 5 साल में है, ठीक है। तो ये चीज़। अन्य सुविधाएं देखिए, अन्य सुविधाएं में ये है जैसे आपके जो कहते हैं सरकारी क्वार्टर होते हैं आपके रहने के लिए होता है। तो सरकारी क्वार्टर सबको नहीं मिल पाता है, लेकिन अगर खाली होता है, अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो आपको सरकारी क्वार्टर भी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस ये आपका एचआरए जो है, एचआरए जो आपके 3-4 हज़ार एचआरए होता है, ये काट लिया जाता है, ठीक है। आपका एचआरए काट लिया जाता है और आपको सरकारी क्वार्टर दे दिया जाता है। जब नहीं सरकारी क्वार्टर दिया जाएगा तो आपको एचआरए दिया जाएगा, जो भी 3-4 हज़ार रुपये ये होता हो एचआरए, ठीक है। अगर आपको सरकारी क्वार्टर मिला तो ये कट जाएगा आपकी सैलरी में से, और एचआरए नहीं मिलेगा। और अगर सरकारी क्वार्टर नहीं मिला तो ये सुविधा आपको मिलेगी 3-4 हज़ार रुपये जो भी आपको इसका मिलता है, ठीक है। तो अभी आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। क्या किस प्रकार सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, क्या कहते हैं, किस तरीके से आपकी लाइफ रहेगी जाके, ठीक है। तो बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। तो अभी आपको चीज़ें समझ में आ गई हो। अगर अभी भी आपके पास कोई कन्फ्यूजन हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला वीडियो जब भी क्या कहते हैं फॉरेस्ट गार्ड के ऊपर लाऊंगा तो मैं उसका जवाब जरूर दे दूंगा। अगर ऐसा लगेगा कि उसका जवाब वीडियो में देना चाहिए तो उसका जवाब वीडियो में दूंगा। अगर ऐसा लगेगा कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दिया जा सकता है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में तुरंत का तुरंत बता दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी अपडेट हैं वो समय पर आपको मिलती रहें।